इन दिनों अमेरिका में एक मशहूर कार्टूनिस्ट को अपनी नस्ल भेदी टिप्पणी के चलते कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक कई अखबारों ने इस मशहूर कार्टूनिस्ट के कॉमिक स्ट्रिप डिल्बर्ट को अपने अखबार से हटा दिया है। लेकिन इस मशहूर कार्टूनिस्ट, जिनका नाम है स्कॉट एडम्स, उनके बचाव में सामने आ गए हैं ट्विटर के मालिक और टेस्ला कंपनी के मालिक, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। चलिए पूरा विवाद क्या है समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि स्कॉट एडम्स की वो टिप्पणी क्या है जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और काफी भला बुरा भी कहा जा रहा है। लगभग सभी अखबारों ने उनकी मशहूर कॉमिक स्ट्रिप डिल्बर्ट भी हटा दी है। If nearly half of all blacks are not okay with white people, according to this poll, not according to me, according to this poll, that's a hate group. The best advice I would give to white people is to get the hell away from black people. My reputation for the rest of my life is destroyed, including the cancellations. This was all predictable, and I knew it when I said it, and I was okay with it. तो आपने देखा किस तरह से स्कॉट एडम्स हैं, जो पहले तो नस्ल भेदी टिप्पणी करते हैं और जब उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद भी वो अपनी टिप्पणी पर कायम रहते हैं और कह रहे हैं कि सभी अखबारों ने उनकी जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचाया। पूरी जिंदगी के लिए ये नुकसान उनके लिए बहुत बड़ा है। हम स्कॉट एडम्स की इस टिप्पणी और उसके बाद सामने आ रही अखबारों की नाराजगी को भी समझेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि एलन मस्क ने किस तरह से एडम्स का बचाव किया है। टेस्ला और ट्विटर के प्रमुख ने ट्वीट किया है कि सैकड़ों अखबारों द्वारा एडम्स की कॉमिक स्ट्रिप को हटाने का फैसला असल में मीडिया का ही नस्लवाद है। अपने ट्वीट में इन्होंने एडम्स का बचाव करते हुए लिखा है कि बहुत लंबे समय तक अमेरिकी मीडिया गैर गोरे लोगों के खिलाफ नस्लवादी था और अब वो गोरों और एशियाई लोगों के खिलाफ नस्लवादी हो गया है। तो एलन मस्क ने अमेरिकी मीडिया की तुलना अमेरिका के कुछ कुलीन शिक्षण संस्थानों से भी कर दी है, जहां उनके अनुसार नस्लवाद देखा गया है। एलन मस्क यही नहीं रुकते हैं, बल्कि ये भी पूछ डालते हैं कि कार्टूनिस्ट की कॉमिक स्ट्रिप को हटाए जाने का आधार यानी कि वास्तव में किस बारे में शिकायत की जा रही है। आपको बता दें कि एलन मस्क ने जब से ट्विटर का अधिग्रहण किया है, ट्विटर पर उनके नेतृत्व में श्वेत वर्चस्ववादियों और नव नाजियों के कई निलंबित या फिर प्रतिबंधित खातों को बहाल किया जा चुका है। यहाँ तक कि नस्लवादी और यहूदी विरोधी ट्वीट्स का भी प्रसार देखा जा चुका है। यही नहीं, उनकी टेस्ला कंपनी पर भी बड़े पैमाने पर नस्लवाद और कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आ चुके हैं। कंपनी कई मुकदमों का सामना भी कर चुकी है। और आइए अब रुक कर लेते हैं स्कॉट एडम्स का। कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स ने असल में अपने वीकली यूट्यूब वीडियो में ये कहा था कि काले लोग एक हेट ग्रुप है और गोरे लोगों को उन्होंने सलाह दी कि बस नरक से दूर हो जाओ, यानी कि काले लोगों के इस ग्रुप से दूर हो जाओ। इसके विरोध में पूरे अमेरिका में अब तक सैकड़ों ऐसे अखबार हैं जिन्होंने उनके कार्टून स्ट्रिप डिल्बर्ट को हटा दिया है। लॉस एंजल्स टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो और यूएसए टुडे नेटवर्क हो, ये सभी अखबारों समेत सैकड़ों समाचार आउटलेट्स ने सामूहिक निर्णय में नस्लभेदी मानसिकता का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। लेकिन भारत में हमने पिछले कुछ समय से बहुतेरे ऐसे हेट स्पीच और क्राइम्स देखे हैं जिनकी भारतीय मीडिया बिल्कुल निंदा करती नजर नहीं आती। कथित राष्ट्रवादी खबरिया संस्थान न सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की खबरों को मसाला लगाकर दिखाते हैं, बल्कि कई बार तो फेक न्यूज़ भी इस क्रम में टीआरपी पाने की होड़ के लिए प्रसारित और प्रकाशित कर दिए जाते हैं। और केंद्रीय मंत्रालय भी ऐसी खबरों पर कुछ खास प्रभावी एक्शन लेते हुए नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हेट स्पीच की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि अगर हेट स्पीच या कानून और व्यवस्था की समस्याओं को रोकने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है तो पुलिस को सीआरपीसी की धारा 151 के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कथित रूप से मुस्लिम विरोधी घृणास्पद भाषणों के मद्देनजर ये टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद देश के भीतर हेट स्पीच न्यू नॉर्मल बन चुका है। लेकिन अमेरिका में लोकतंत्र का आधार इतना मजबूत देखिए
कि वहां पर एक कार्टूनिस्ट की टिप्पणी के बाद पूरे मीडिया समुदाय ने न सिर्फ इसकी निंदा की बल्कि ये भी तय किया सामूहिक रूप से कि कॉमिक स्ट्रिप डिल्बर्ट, जो कि वैसे तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसे सभी अखबार अब जगह नहीं देंगे।